गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। हम लोग डीआई का क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हम आज आखिरी क्लास डीआई का है और आधे घंटे तक ही होगी, तो पूरी वीडियो को देखिए। ये 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया था। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं डीआई के, जिन्हें आप तुरंत ही कर सकते हो, एकदम सेकेंडों में कर सकते हो। तो आज का हम वीडियो खुद ये मतलब लाइव नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप तो रिप्लाई दोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कल जो क्लास होगी उसमें लाइव चलेगा, क्योंकि आज किसी फंक्शन में मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए इसका लाइव स्ट्रीमिंग हमने लगाया है। तो आज आप पूरा वीडियो देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, वो मैं बाद में पढ़ लूँगा और फिर आपको बताऊँगा। जरा देखिए, ये ऐसा ग्राफ दिया था, इस ग्राफ को एनालिसिस करना है हमको, और ये टेबल फैन बनाने की एक वीक की प्रक्रिया दी गई है। एक हफ्ते में जो टेबल बन रहा है उस मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे को ऑफ है कंपनी में। और ये बोल रहा है कि अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है। तो जो अधिकतम उत्पादन है, ये जरा देखिए, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2016 का, हमने बताया 2016 प्री का क्वेश्चन है, और आया है अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है। तो अधिकतम उत्पादन कितना है, 540 है, और न्यूनतम उत्पादन तो आपको दिख रहा है कितना, 120 है। तो 540 में से 120 घटाओगे तो ऑफकोर्स कितना आएगा, अरे 2 और 4 यानी 420 आपका आंसर सही होगा। तो इतना आसान से क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे सकते हो। यानी हमारा मैक्सिमम उत्पादन बोला था और न्यूनतम बोला था, तो मैक्सिमम 540 है, अगर मैक्सिमम 540 है और न्यूनतम 120 है तो घटाओगे तो कितना आएगा, अरे 2 आएगा इधर और इधर आएगा 4, यानी 420 हमारा न्यूनतम उत्पादन अंतर है न्यूनतम और मैक्सिमम उत्पादन के बीच का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसतन उत्पादन कितना था। औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज हमने कई तरीका आपको एवरेज का बताया है, आप सारों को जोड़ लो। जरा हम जोड़े 5 6 7 7 3 10 10 11 12 13 14 15 1600 तो ये डायरेक्ट 100 में है। उसके बाद देखेंगे 20 20 40 40 40 40 और 60 100 और ये 40 140 और 140 60 200, यानी 200 और, तो हो गया कितना 1 6 2 1800 हो गया। 1800 को हमको 1800 का एवरेज निकालना है ना। आप जोड़े पूरे कंपनियों का फाइन बनाने का एक हफ्ते की जो प्रक्रिया है, एक हफ्ते में ये 1800 अगर फाइन बना ले रहे हैं, कितने फाइन 1800 बना दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एवरेज यानी 6 दिनों में इन्हें 1800 फाइन बनाए, तो 6 3 18, यानी एवरेजन एक दिन में कितना फाइन बना रहे हैं, 300 फाइन बना रहे हैं। एवरेजन जो कंपनी है वो एक दिन में 300 फाइन बना रही है। तो आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर आधारित था। ये 2016 का प्री का पेपर है सीजीएल का। कह रहा कि फैक्ट्री में सोम से बुध तक, सोम मंगल और बुध, यानी यहां से यहां तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरु से शनि तक के कुल उत्पादनों का अनुपात कितना है। अनुपात पूछा है यहां से और यहां के बीच में। तो जरा देखिए 5 और 3 8 9 10 और मतलब 1000 और 1000 1100 1160 हो गया। हमने जोड़ा तो 1160 आया। इच टू, अब इसको जोड़ेंगे 2 3 4 440 है।
अब जब आप इसे काटोगे तो जरा देखिए, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 22, 2 पच्चे 10, 2 आठे 16, फिर 11, यहाँ 2 दूना 4 और 2 9 18, यानी 29:11। कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 29:11, 29:11 आ रहा है। हो सकता है कि ये ऑप्शन यही होना चाहिए, यहाँ पर 11 हो, इसलिए गड़बड़ हो गया है। आप एक बार मिला लेना, मतलब ऐसे ही लगाओगे, आप तीनों को जोड़ लोगे, इसको जोड़ लोगे और इसको जोड़ लोगे और उनका रेशियो देखोगे क्या होगा, तो 29:11 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप मुझे करिए। मैं 2 सेकेंड का आपको टाइम देता हूँ, 2 सेकेंड के बाद आप हमें बताइए कि क्या इसका जवाब होगा। कहा कि सोम और मंगल के टेबल पंखों का औसत, सोम और मंगलवार, यानी 5 2 5 6 7 और 8, यानी 800 है। कुल औसत उत्पादन से कितना अधिक होता है? औसत उत्पादन से बोल रहा है। हमने एक बार जोड़ा था, इसको पूरे को जोड़ा था तो कितना आया था, जरा देखिए। इधर हमने जोड़ा था, कहीं पे पहले में जोड़ा था, 1800 आया था। 18 और ये 1800 था, 18 का औसत निकाला था तो 300 था। अब जरा देखिए, हमारा यही क्वेश्चन है। हाँ, ये आप पूरा जोड़ोगे। कह रहा है कि सोम और मंगलवार का टेबल पंखों का औसत, सोमवार और मंगलवार के टेबल का औसत आपने निकाला तो आया क्या, इसमें 2 का जो भाग दोगे तो आएगा कितना, 400। और आपने उधर पूरे को जोड़ दिया था, पूरे का एवरेज लिया था, तो ये 1800 आ रहा था और एवरेज हो रहा था कितना, 300 रुपये, 300 फैन हो रहा था। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 400 और 300 के बीच में है कितना, 100 आंसर है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा 100 पंखों का अंतर है सोमवार और मंगलवार के टेबल पंखों का औसत, और कुल औसत उत्पादन से 100 फैन अधिक बनाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक हमारा जो आखिरी क्वेश्चन बचा है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन भी आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, बहुत आसान तरीका होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन ग्राफ के पूछे जाते हैं, देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार ध्यान से देखिए, मैं हट जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, उसके बाद आप करने का प्रयास करिए। कह रहा कि किस समय पर मोटरसाइकिल वाला स्कूटर चालक से मिला, बस आपका इसको जवाब देना। हम आपको बता दें कि ग्राफ में समझा देता हूँ, ये डिस्टेंस है। ग्राफ को समझना बहुत बड़ी बात है। हमने लिखा भी है, SSC में आया हुआ है, 5/2/2012 का पेपर था ये, हमने वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया है। ये डिस्टेंस दिया है और ये 9 AM 9:30 10 AM 10:30 AM 11:30 AM, इसी में से इसको पढ़ के ग्राफ को एनालिसिस करके हमको इस क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। तो आप एक बार दीजिए, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप बताइए हमको। ठीक है, आप कर पाए इस क्वेश्चन का। किस समय पर मोटरसाइकिल वाला स्कूटर चालक से मिला? अब मिला कहाँ है ये? अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये स्कूटर चालक है, ये साइकिल वाला है, साइकिल, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये स्कूटर, ये स्कूटर चालक है, और ये वाला जो है, ये ऐसे आराम आराम से जो चल रहा है, वो बाइक चालक है। तो जरा देखेंगे कि किस समय मिला है। जरा देखिए, ग्राफ को समझने का प्रयास करिए। किस समय मोटरसाइकिल वाला स्कूटर चालक से मिला, तो मिला कब है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं मिला है,
अरे आपको दिख रहा है ना मिला है, यहाँ पे मिला नहीं है यहाँ पे। तो उस समय कितना हो रहा था, 10:30 हो रहा था। कितना हो रहा था, 10:30, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। एकदम बिल्कुल ग्राफ को देख के आपको समझना होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब इसमें कह रहा है कि कुल यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति बताइए। हमको ये कैसे निकालेंगे, स्कूटर चालक यहाँ पर डिस्टेंस दिया है और वो 120 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला है। कितना चला है, 120 किलोमीटर चला। मैं इसको मिटा देता हूँ, 120 किलोमीटर चला है। अरे बहुत मोटा हो गया। 120 किलोमीटर चला है और टाइम कितना लिया जरा देखिए, 9:10:11, मतलब 9:10:11:11:30, यानी 2.5 घंटे का समय लिया है। यानी यहाँ हम दूरी में 5/2 का भाग दें, 5/2.5 घंटे का समय का भाग दें तो हमारा निकल के आ जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक को 20 गुणे 2, 24 दूना 48, यानी औसत गति इसकी कितनी रही, 48 किलोमीटर। कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है ना, औसत गति निकालते हैं तो कुल दूरी कितना है 120, और कुल समय कितना है आपने देखा 9 बजे से 11:30, 2.5 घंटे का समय लग रहा है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत ही कर पाएंगे, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको देख के घबराना नहीं, ये बहुत आसान सा एनालिसिस करना है। आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चनों का, ये पीसीएस में भी आ जाता है, आईएएस में भी आ जाता है, अपने एसएससी में, बैंक में थोड़ा इसे टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं कराऊंगा, वो क्लास के दौरान कराया जाएगा। और ये एसएससी में, यूपीएसआई में भी आ सकता है एनालिसिस करने के लिए ग्राफ को, तो आप घबराएंगे नहीं, बहुत आसान सा आंसर होता है इसका, दे देंगे। अगला क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिए, मुझे जरा दीजिए। तो कह रहा कि स्कूटर चालक पूरी यात्रा कितने घंटों में समाप्त करेगा। स्कूटर चालक, ये देखिए पूरी यात्रा कितने घंटों में, तो अभी तो हमने जोड़ा था कि 2.5 घंटे में समाप्त करेगा। कुछ करने की जरूरत है आपको, कुछ करने की जरूरत है? अभी अपने जोड़ा था ना, 9 बजे इसने स्टार्ट किया, 11:30 पे अपने खत्म कर दिया है। अरे 11:30 पे तो हुआ कितना टाइम, 2.5 घंटा। समझ पाए हम? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मोटरसाइकिल चालक प्रारंभ से कितनी दूरी पर स्कूटर चालक से मिला। जरा बताइए, प्रारंभ में कब मिला है? इसका आंसर तो हम दे चुके थे। ये देखिए, हाँ ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया था। तो ये देखिए यही तो मिल रहा है, स्कूटर चालक कह रहा, यानी 10:30 पर लोग मिले हैं और 80 किलोमीटर पर मिले। अच्छा उसमें समय पूछा था, 80 किलोमीटर पर मिले हैं। और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें बस इतना ही क्वेश्चन था। तो अच्छा एक क्वेश्चन जो वहाँ पर दिक्कत हो रहा था उसको एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कि कुछ जोड़ने वोड़ने में मिस्टेक हुई हो। कौन सा था? हाँ ये आखिरी क्वेश्चन था। फैक्ट्री में सोम से बुध तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरु से शनि तक कुल उत्पादन। फैक्ट्री में सोम से बुधवार, सोम मंगल बुधवार, तो 5 3 8 8 2 10 10 10 5 15 1560। अच्छा हमने इधर मिस्टेक किया था इसीलिए गड़बड़ हुआ था। तो जरा एक बार अच्छे से जोड़ के इसको करते हैं। देखिए सोम से, फैक्ट्री में सोम से लेकर बुधवार तक, कब तक? सोम से लेकर बुधवार तक। चलिए सोम मंडे से लेके बुधवार तक, सोम मंगल बुध है कितना? 5 3 8 2 10, मतलब 1000 1000 2000 2000 सॉरी 1000 और 1160। तो 1160 तो मैंने बिल्कुल सही लिखा था। अब बुधवार से, कब से? सोम से बुधवार,
तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरु से शनि यहाँ से यहाँ तक के कुल उत्पादन। तो 2 3 2 5 6 640 यहाँ, अच्छा यही मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर 640 है। और जब 640 हो जाएगा तो हम काट के एक बार देखें, 1160 इच टू 640, 1100 तो 640, तो होगा क्या, काटेंगे 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, फिर 2 5 10, 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर काटोगे 2 दूना 4, 2 9 18 और यहाँ पर 16 दूना 32, यानी हमारा ये आंसर बिल्कुल सही था, यहाँ पर 16 ही था और यही ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज हम पाई चार्ट को ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो मंडे से क्लास होगी उस नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। कोई मंडे से क्लास नहीं होगी, हो सकता है कि मैं फ्राइडे सैटरडे को क्लास हो, एक दिन की छुट्टी हो सकती है आपके बीच में, तो घबराएंगे नहीं, क्लास कंटिन्यू रहेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद जो चैप्टर चलेगा ना वो मेंसुरेशन होगा, मेंसुरेशन चैप्टर इसके बाद चलेगा। आप मेंसुरेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए, और वो लंबा क्लास है, कम से कम उसमें 12-13 क्लास लग सकते हैं, 12 से 15 क्लास कम से कम मेंसुरेशन में चलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लोगों को शेयर भी कर दिया करिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगला क्लास हिस्ट्री का 11 बजे चलेगा, वो भी आधे घंटे का ही क्लास है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मुकेश सर का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मुकेश सर। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।